नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 13 अप्रैल 2022 के दिन जो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, कौन सी राशि के लिए यह विशेष शुभ होगा और किन राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, यह हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि इनके पास हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं। लाइक हमारी एजुकेशन, हमारा विवाह, हमारा रोजगार, हमारी संतान, इन 4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो हैं वो बृहस्पति देव के पास हैं। तो जब भी ट्रांजिट होता है बृहस्पति का एक राशि से दूसरी राशि में, तो सभी जातकों पर कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को पड़ता है, और विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर जिनको बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उन पर इस राशि परिवर्तन का विशेष रूप से अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें मेष राशि से। देखिए, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर है। इसको आप अपने लग्न कुंडली के आधार पर ना लें। यह सिर्फ जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि के आधार पर ज़्यादा फलित होते हुए आपको महसूस होगा। तो जब भी मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति देव, तो यह मेष राशि यदि आपकी है तो बृहस्पति 12वें भाव में आ जाएंगे। जब 12वें भाव में बृहस्पति आता है तो शास्त्रों में लिखा गया है कि ये आपके खर्चों को बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये खर्च आपके शुभ कार्यों में होंगे, किसी की हेल्प करने में, किसी को दान करने में, किसी की सहायता करने में। और कई ये भी पॉसिबल है कि वर्ष के अंत में, इस ईयर के एंड में कहीं ना कहीं आपको खुद से ही फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़े, यह संभव है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के लिए भी यह समय अनुकूल है। अब बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है। तो यह बहुत ही अच्छी पोजीशन बृहस्पति के ट्रांजिट की कही जाती है। इस समय काल में आपको फेम मिलेगी। निश्चित रूप से आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आपकी ताकत में वृद्धि होगी। यहाँ पर ताकत से मतलब है शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत, दोनों ही ताकतों में आपकी वृद्धि होगी। और कोई भी कार्य यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते यहाँ पर दशाएं भी आपकी अच्छी चल रही हों। तो निश्चित रूप से ये ईयर आपके लिए रिमार्केबल रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस समय में आप अपने शत्रुओं को अपनी प्लानिंग के द्वारा हरा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान आपके साथ रहेगा। फिर बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कुंडली के 10वें भाव में जा रहा है। अब ये 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं माना गया है। जन्म कुंडली में 10वें भाव में बृहस्पति अच्छा माना जाता है, परंतु गोचर में 10वें भाव में आए तो एक कफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको दे सकता है। और पद अवनति की संभावना है, यानी कि किसी प्रकार की जॉब चेंजेस हो सकती है, डिमोशन हो सकता है, जॉब में कुछ ना कुछ परेशानी, हर्डल्स इस ईयर में आपको देखने को मिल सकती हैं। और इच्छाओं की पूर्ति अभी के लिए नहीं हो पाएगी। यह समय मेहनत करने का है, तो मेहनत पर ध्यान दें, फल इस समय आपको प्राप्त नहीं होंगे। फिर बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए, तो कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर 9वें भाव में जा रहा है। 9वें भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट शुभ माना जाता है। ये समय विशेष लाभकारी कहा गया है शास्त्रों में, और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छा है। यहाँ पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यह अवधि शुभ मानी जाती है। और बात कहें कि भूमि है, प्रॉपर्टी है, उपजाऊ भूमि है, ऐसी सब चीज़ें प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपको मेहनत करना चाहिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम इस वर्ष में प्राप्त होंगे। फिर बात करें सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के लिए 8वें भाव में बृहस्पति जा रहे हैं, जो कि शुभ नहीं है। अष्टम भाव में बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किसी तरह का बंधन या हर्डल्स कहें वो आपको महसूस होगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि किसी तरह का अज्ञात भय, अननोन फियर आपको परेशान कर रहा है। कोई ना कोई कार्य करने में किसी तरह का फिजिकल पेन, शारीरिक दर्द आपको परेशान कर सकता है। कोई लंबी अवधि की बीमारी है वो आपको परेशान कर सकती है, लॉन्ग टर्म डिसीज़ है। और आर्थिक स्थिति का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पैसा अनावश्यक जगह पर खर्च ना हो।
फिर बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति 7th हाउस में जा रहे हैं। 7th हाउस में बृहस्पति का जाना ये दिखाता है यदि आप विवाह के लिए किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो यह समय उपयुक्त है, विवाह होने के योग बनाता है। सुख साधनों में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से जो चीज़ें आपने अर्जित की हैं या आपके पितरों के द्वारा आपको प्राप्त हुई हैं, पैतृक संपत्ति के द्वारा जो भी सुख सुविधाएँ की चीज़ें हैं उनका आप आनंद लेंगे, उनको भोगेंगे, ये देखने को मिल सकता है। वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा इस अवधि में। तो यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए बात करें तो तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 6th हाउस में जा रहा है। 6th हाउस में बृहस्पति का जाना ये दिखाता है कि आपको आपके रिलेटिव से थोड़ी समस्या हो सकती है। किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स रिश्तेदारों के साथ में हो सकते हैं। रिश्तेदारी नहीं, जिन आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनके साथ में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और नए कार्यों को अभी आरंभ ना करें, उनमें सफलता की संभावनाएं कम बनती हैं। तो कोशिश करें जो भी लॉन्ग टर्म के काम कर रहे हैं तो उनको इस वर्ष में ना एग्जीक्यूट करें। फिर बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए जो बृहस्पति है वो पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। संतान से सम्मान प्राप्त होता है या संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। कोई भी कार्य करने के लिए आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मंत्रणा शक्ति है वो काफ़ी मजबूत रहने वाली है। सोर्स ऑफ इनकम में भी वृद्धि होने की संभावना ये बृहस्पति बनाएगा निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके रिलेटिव्स हैं या फिर उन सब लोगों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनमें आप अपने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देंगे। फिर बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए गोचर ट्रांजिट बृहस्पति का 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस में बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है कि किसी तरह की बिना गलती के आपको ब्लेम कर दिया जाए, आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी आप पर आरोप आ जाए, इस तरह की संभावना बनती है। और वाहन से कष्ट होने की संभावना बनती है। तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और वाहन का इंश्योरेंस वगैरह आप प्रॉपर रखें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और रिलेटिव से भी किसी तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं, रिश्तेदारों से थोड़ा सावधान रहें। और मानसिक तनाव इस अवधि में बन सकता है। तो आध्यात्म की तरफ आप अपना ज़्यादा झुकाव रखेंगे तो मानसिक तनाव की समस्या आपको कम परेशान करेगी। फिर बात करें मकर राशि के जातकों के लिए, तो मकर राशि के लिए गोचर 3rd हाउस में जा रहा है। 3rd हाउस में जब बृहस्पति का गोचर आता है तो इस अवधि में व्यक्ति को विशेष सावधान रहना चाहिए। किसी तरह का धोखा व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को ईजिली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन के काम है, लीगल चीज़ों के काम है, उसमें सब कुछ प्रॉपर और ऑर्गेनाइज रखें। अन्यथा किसी तरह की परेशानी लीगल चीज़ों की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपको आ सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि किसी नए वेंचर को अभी स्टार्ट ना करें, क्योंकि उस तरह के परिणाम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको अभी प्राप्त नहीं होंगे। और दोस्तों से भी आपको सावधान रहने की सलाह इस ट्रांजिट के दौरान दी जाती है। फिर बात करें कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 2nd हाउस में जा रहा है। तो यह समय बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आर्थिक उन्नति के योग यह बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए बनाएगा। निश्चित रूप से परिवार के लोगों के साथ में प्रेम बढ़ेगा और वाणी में मधुरता रहेगी। आप लोगों को अच्छी सलाह दे पाएंगे और आपकी कही हुई बात लोग टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास उसका प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेनेशन होगा। और बात करें कि किसी तरह का पुराना रोग है वो भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो आप अपनी मेडिसिन्स वगैरह वो प्रॉपर हेल्थ चेकअप बिल्कुल सही रखें। और निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बाकी सभी मामलों में फेवरेबल रहने वाला है। फिर बात करें मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए आपकी चंद्र राशि है, चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार ये शुभ नहीं माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि फाइनेंस को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं। तो फाइनेंस को पर आपको विशेष ध्यान रखना है, मैनेजमेंट सही रखें। और आपकी पोजीशन है, आपकी जो स्थिति है, पदवी है, वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। उसको बनाए रखने में, मेंटेन करने में आपको परेशानी, समस्या देखने को मिल सकती है। बुद्धि बल का कम सहयोग प्राप्त होगा। आपके निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े परेशानी प्रद हो सकते हैं। तो आप अपने गुरु हैं, अपने मेंटोर हैं, उनकी सलाह जरूर लें। और कोई भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन अभी के लिए ना लें। मैं यही सलाह दूंगा, यदि लेना है कोई आवश्यक काम है तो अपने गुरु या अपने मेंटोर का सलाह ज़रूर आप ले लें।
तो इस तरह ये गोचर ट्रांजिट का प्रभाव सभी 12 राशियों पर इस तरह देखने को मिलेगा। हालांकि वर्ष के दौरान कई बार गोचर में भेद भी होता है, तो उस दौरान इन फलों के प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, चाहे अच्छे फल हों या बुरे फल हों। तो वेद पर कभी हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। जय श्री राम।